बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है थिन इनफाइनाइट सीट के लिए। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट सीट, थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल सीट। ठीक है, हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है किसी इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए। ठीक है, हमने पहला जो टॉपिक किया था वो क्या किया था, हमारे पास वो थिन सीट नहीं थी, कोई भी प्लेन इनफाइनाइट सीट हो सकती थी, लेकिन अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत पतली और थिन सीट ली है। उसके लिए हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी टॉपिक है, एक बार समझ लेना। पहले देखो हमने क्या किया है, एक सीट ले रखी है। ठीक है, वो जो सीट ले रखी है उसके दो एंड अलग अलग दिखा रखे हैं। ये जो प्लेट हमारे पास चार्ज पार्टिकल कैसे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है कि जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है। ठीक है, सेम एज हमारे पास यहाँ पर वो वही सीट है, बस हम समझ सकते हैं कि दो प्लेन में दिखा रखी है। ठीक है, हमारे पास जो प्लेन सीट है क्या कर रखी है कि बारी किसी प्लेन में एक अलग अलग फेज में दिखा रखी है। तो हमने ये पढ़ रखा है, देखा जाए तो दिखने में तो दो ही प्लेट हमारे पास ही। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो हमने क्या किया, उसके थ्री फेज में कन्वर्ट कर लिया इसको। ये पहला फेज मान लिया, इसको रीजन बोल रहे हैं, ये हमने मान लिया फर्स्ट रीजन। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पर कर रखा है जो रीजन हमारे पास सेकंड रीजन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, थर्ड रीजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन हमारे पास क्या है, तीन टाइप के रीजन है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव वाली है, यहाँ पर भी सिग्मा क्या है, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पॉजिटिव के लिए और वहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसके लिए है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। दो प्लेन सीट है हमारे पास, पहले प्लेन सीट एक तरह से दूसरी प्लेन सीट, लेकिन है एक ही, प्लेन दो दिखा रखे हैं। तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। अब हमारे पास क्या फेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, ऑलवेज आउटवर्ड होती है। ये हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, ऑलवेज आउटवर्ड। देखा जाए तो जो E1 है, E2, देखा जाए तो फर्स्ट प्लेट ये है, सेकंड ये फेज है, लेकिन हमने क्या है, चार्ज पार्टिकल का होता है ऑलवेज आउटवर्ड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तरह से E2। जो चार्ज पार्टिकल स्पेस सेकंड है, अब ये दूसरे एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है, अपोजिट। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट E1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, ये E2 के लिए है, और जो ये एंड है इसके लिए है, E1 के लिए। क्लियर है, एक बार समझ लो हमने यहाँ तक क्या किया है, एक तरह से क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जूम किया है। E1 पहले प्लेट के फेज के लिए, E2 दूसरे फेज के लिए। इन दोनों प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। तो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन में काउंट कर लिया। सिग्मा बेंजीन के लिए, चार्ज बेंजीन के लिए है, सरफेस चार्ज बेंजीन। ठीक है, तो हमने तीन फेज में काउंट कर लिया। हमने मान लिया कि जो रिजल्ट आया था पहले टॉपिक में वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या था, एक इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए रिजल्ट आया हुआ था। ई हमारे पास का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा हमारे पास एक तरह से चार्ज डेंसिटी है, और 2 एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास का एक तरह से 2 कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बिहेव करेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, बार लिख लो चाहे, दिक्कत ना रहेगी। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो हमारे पास सिग्मा है ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी का काम करेगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है,
और जो हमारे पास सिग्मा है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मैं इधर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए, और तो हमारे पास क्या यहाँ पे कॉमन कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने फर्स्ट रीजन लिया तो उसको क्या लिख लिया, सिग्मा 1। ठीक है, दूसरे के लिए निकाल के देखें तो क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है हमने देखा जाए सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम क्वांटिटी यहाँ पर है सिग्मा के लिए, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन एज इट इज है। E1 E2 एक तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो E1 पहले रीजन के लिए, E2 दूसरे रीजन के लिए। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये फर्स्ट रीजन के लिए है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड रीजन E1 E2 दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद ओवरऑल रिविजन देखो, हमने किया क्या है, एक प्लेट ले रखी है, दो फेस दिखा रखे हैं, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। चार्ज पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और हमने ये प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी हुई थी, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके डायरेक्शन में से क्या होती है, ऑलवेज आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन कहाँ पर, ऑलवेज आउटवर्ड, वहां पर भी और इस फेज में भी। सिग्मा इसके लिए क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जो रीजन फर्स्ट ले रखा है और ये रीजन सेकंड है, और ये हमारे पास क्या रीजन थर्ड। चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन कहाँ, ऑलवेज आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है, ये भी एक तरह से क्या पॉजिटिव फेज में। ठीक है, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ था, वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि हमारे पास सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ई हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, 2 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। यदि हम फेज के सेपरेशन करके देखें तो E1 को डिवाइड कर सकते हैं इस फॉर्म में, E2 को डिवाइड कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब हमने निकालना क्या है, अलग अलग रीजन के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे फेज में कैसी कैसी होगी। ठीक है, एक बार समझो। ये रीजन हमारे पास क्या है, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यदि हम निकालना चाहते हैं फर्स्ट रीजन के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ लिखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी in different ways. और रीजन अलग अलग रीजन हम निकाल के देखनी है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन है, देखा जाए तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। एक चीज याद रखना, जैसे एरो बनी है ना, ये एरो ये वाले ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पोर्शन क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव, राइट पोर्शन ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, और सेंट्रल पोर्शन हमेशा क्या रहेगा एडिशन। ये एरो का साइन याद रखना। फर्स्ट पोर्शन क्या लेते हैं हम, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव, वहां पर क्या पॉजिटिव, सेंट्रल पोर्शन हमारे पास क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पर देखो कि जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमने मान लिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये ग्रेटर है कहाँ से, 0 से। इस केस में हमने इस केस में क्या किया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट फेज में क्या है नेगेटिव, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल नाम लिख दिया E इज इक्वल टू नेगेटिव E1 नेगेटिव E2। ये नेगेटिव E1 नेगेटिव E2 का मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा E1 प्लस E2। इसका मतलब क्या है, E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेगेटिव E1 नेगेटिव E2 का मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, क्योंकि लेफ्ट टर्म में ही पड़ेगा।
नेगेटिव कॉमन लेता तो क्या बचता E1 E2। देखा जाए तो ये दोनों क्या है, सम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लिखा है, नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या रह जाता, ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखो कितना रिजल्ट हो जाएगा, नेगेटिव 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये रिजल्ट रह जाता। ठीक है, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, सिग्मा भी क्या नाम है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारे पास क्या रहेंगे अंदर वाले फेज में। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कि E विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2, एक तरह से ऐसे वैल्यू पुट किए, देखो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लिया और 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम के अंदर है, ये भी बाहर निकाल दिया, और क्या रह गया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर रीजन फर्स्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास रीजन फर्स्ट आया है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो हमारे पास क्या है, -2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब देखा जाए तो हमारे पास क्या है, थोड़ी देर पहले रिजल्ट बताया गया था, वो क्या था कि लेफ्ट टू राइट नेगेटिव और पॉजिटिव है, कि लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव राइट साइड में। तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेशन कर लो, रिजल्ट वही आएगा। रीजन थर्ड, जो थर्ड रीजन है उसमें क्या है, इसका अपोजिट, वो क्या है, E इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और सिग्मा 2, क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट इसका अपोजिट है, क्योंकि लेफ्ट में क्या है नेगेटिव, राइट में क्या है पॉजिटिव। अब अप्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, ये फर्स्ट रीजन के लिए है, ये थर्ड रीजन के लिए है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट। अब बचा हमारे पास क्या है, सेकंड रीजन के लिए। ठीक है, अब सेकंड रीजन में क्या है, देखो ये दोनों लिख दिए, थर्ड देखो रीजन सेकंड। अब सेकंड के लिए जो रिजल्ट आया वो क्या है, E इज इक्वल टू, देखा जाए दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, या तो E1 को नेगेटिव लिख लो या E2 को नेगेटिव लिख लो, एक पॉजिटिव है क्या रहेगा, नेगेटिव, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो इसलिए लिख दिया मैंने, मान लिया E1 माइनस E2। ठीक है, E2 इधर की तरफ ही नेगेटिव की लिखा है कि लेफ्ट की साइड में आया हुआ है, लेफ्ट में क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव। तो फर्स्ट के लिए क्या है, E1 इट मीन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आ गई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड रीजन के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं ये रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड रीजन में क्या हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये बड़े आसान से रिजल्ट है। अब इनके लिए स्पेशल केस कर सकते हैं इजीली। देखो अब तक हमने क्या किया है, ये रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए निकाल के देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये क्या है फर्स्ट के लिए। इसका अपोजिट क्या है थर्ड, वो हमारे पास है, क्योंकि फर्स्ट में क्या है नेगेटिव, राइट में क्या रहेगा पॉजिटिव, इसलिए इसका अपोजिट। सेकंड में क्या है
दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इजीली रिजल्ट आ सकता है। अब हम निकाले इसके स्पेशल केस, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस क्या कह रहा है कि ये हमारे पास, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ताकि याद रह जाए, जो ये लिख लिया फर्स्ट रीजन के लिए, वो रिजल्ट क्या है, E इज इक्वल टू नेगेटिव 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको इधर ही लिख देते हैं स्पेशल केस। देखो स्पेशल केस फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्पेशल केस में हम इस लगाओ इफ, यदि जो हमारे पास सिग्मा 1 है उसको तो मैंने ले लिया सिग्मा, और जो सिग्मा 2 है उसको मैंने क्या रख लिया, नेगेटिव सिग्मा। इसका मतलब क्या है, सिग्मा 1 हमारे पास क्या पॉजिटिव क्वांटिटी, सिग्मा 2 हमारे पास क्या नेगेटिव क्वांटिटी। किसी एक को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को नेगेटिव ले सकते हैं। जैसे ही इनको स्पेशल केस में डाल के देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो हमारे पास, उनके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे, फर्स्ट केस में देखो, ये हमारा जो फर्स्ट केस है, ये जो फर्स्ट केस है, सिग्मा 1 पे क्या रख लें सिग्मा, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 को क्या लिखना है सिग्मा, ये रख लिया सिग्मा। सिग्मा 2 क्या लेना है नेगेटिव सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा। तो रिजल्ट क्या बचेगा, 0 बचेगा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, फर्स्ट रीजन में। अब सेकंड रीजन देखो, यही केस प्लस 1/2 सिग्मा 2, ये थर्ड रीजन है। सिग्मा 1 पर क्या लेना है सिग्मा, सिग्मा 2 को भी नेगेटिव सिग्मा, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी 0 रहेगी। कि फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, इट मीन्स फर्स्ट जो केस है वो फर्स्ट रीजन के लिए है, सेकंड केस क्या थर्ड रीजन में हमारे पास क्या है एक दूसरे के अपोजिट, रिजल्ट क्या 0, और 0 का अपोजिट 0 ही होता है, ठीक है। अब थर्ड केस, इट मीन्स रीजन सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 क्या है सिग्मा है नेगेटिव, अब सिग्मा 2 क्या लेना है नेगेटिव सिग्मा, लिख दिया नेगेटिव सिग्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 1/2 एप्सिलॉन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है स्पेशल केस फर्स्ट रीजन के लिए, फर्स्ट रीजन, जो फर्स्ट रीजन होगा वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो 0 रहेगी इस केस के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड केस है, सेकंड रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई है, ये बढ़ी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे पास थर्ड केस है, थर्ड रीजन, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है 0। ये 3 केस है। तो यहाँ बेटा पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम पार्ट डी स्टार्ट करेंगे जो लास्ट पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को यदि समस्या रहती है तो देखो हमने तीन रीजन लेके चले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन। फर्स्ट केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर यदि स्पेशल केस डाल के देखें, सिग्मा 1 को सिग्मा ज्यूम कर लें, सिग्मा 2 को नेगेटिव सिग्मा लेके चल पड़े, तो हमारे पास क्या रहेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, रिजल्ट क्या रहेगा 0। थर्ड रीजन में सिग्मा सिग्मा दोनों इक्वल हैं, रिजल्ट क्या रहेगा 0। लेकिन यहाँ पर क्या दोनों अपोजिट, तो 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब ये रिजल्ट पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो बेटा यदि यहाँ तक किसी बच्चे को समस्याएं हैं तो पूछ सकते हो, बाकी जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नया पार्ट है, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
है।